सबसे पहले आपने अपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद जो ये ऊपर डबल डॉट दिख रहा है उसमें क्लिक करो। उसके बाद नीचे आइकन पे जो आईडी है उसके बाद पर्सनलाइजेशन पे उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद कस्टम इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है इसको। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें कोई सा भी नेम आप एंटर कर लीजिए। जैसे आप कोई एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे मैं एस्पिरेंट यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हो। तो चैट जीपीटी उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देगा, तो यही नेम से आपको आंसर देगा, जैसे एस्पिरेंट या ऐसे कुछ। व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो अभी। जैसे मैं यहाँ पे एस्पिरेंट हूँ करके यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ या प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ या सीडीएस एनडीए जो भी अग्निवीर या एसएससी सीजीएल जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको एक बार यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो। आप अच्छे से अगर आप हिंदी में लिखोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है हिंदी, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद व्हाट ट्रेड शुड चैट जीपीटी हैव, क्या क्या होना चाहिए, जैसे क्या क्या होना चाहिए। चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स कैसे देगा, पोलाइटली या प्रोफेशनल या फिर क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप उसको क्लिक कर लेना। जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ें आ जाएगी, हम्बल, प्रोफेशनल या कॉपरेट या ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और आप यहाँ पे ये चीज़ें स्क्रॉल कर लेना, और भी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, जैसे आपका कोई भी पोर्शन लैक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं जीएस वीक है मेरी, तो आई एम वीक इन जीएस करके यहाँ पे मैं लिखूँगा। या मैथमेटिक्स वीक है या साइंस वीक है आपकी, या कुछ भी वीक है, या आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जब आप जैसे चैट जीपीटी में कुछ भी आप पूछने के लिए आ जाते हो तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो चैट जीपीटी आपको कैसे रिस्पॉन्स करे, ये चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश में मैं ईडियम जो 5 ईडियम होता है वो हमेशा सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, और क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब हो गए, ये सारी चीज़ें 5-5 पर डे के हिसाब से मुझे यहाँ पर बताते रहना। मैं इसको पहले इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सीखना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ। तो कभी मैं चैट जीपीटी में आऊँगा, कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा तो चैट जीपीटी क्या है, मुझे वो चीज़ याद दिलाते रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही इसको प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स आई वांट, जैसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि डेली करंट अफेयर्स चाहिए मुझे, जो भी 5-5 पॉइंट में, जैसे 10 लाइन में, इस टाइप से आप बोल सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ करके, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, उसी के बेसिस पे आपको ये देगा। या आप सिलेबस को पढ़ो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली बेसिस पे, जैसे सैटरडे संडे इस टाइप से चाहिए, और यहाँ पे सब चीज़ें ऑन कर लेना। जैसे आप वॉइस चैट भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चैट जीपीटी में जाएंगे, फिर देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा आता है करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम गए चैट जीपीटी में, यहाँ पे मैंने जैसे हाई लिखा, तब अब इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ठीक है। गुड डे एस्पिरेंट, जो नेम हमने वहाँ पे एंटर किया था उसी के अकॉर्डिंग आएगा। फिर मैं यहाँ पे इससे कुछ पूछता हूँ, ठीक है। आई नीड टाइम टेबल करके मैं पूछूंगा कि मुझे पूरा 8 घंटे मैंने पढ़ना है, आप टाइम टेबल बना के दो। अब हिंदी में भी लिखोगे पूरा रिस्पॉन्स दे देगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिए थे पहले, उसके बेसिस पे पूरा 8 घंटे का यहाँ टाइम टेबल बना दिया। जो भी मेरे पढ़ना चाह रहा था, जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या साइंस हो गया, जो भी चीज़ मैं पढ़ना चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे को टाइम टेबल दे दिया, टिप्स दे दिए कि कहाँ से मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ, कहाँ से मैं कोई टॉपिक पढ़ सकता हूँ, सब कुछ दे दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं, फिर उसी में जाना आप पर्सनलाइजेशन पे, फिर यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चीज़ भी यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। ये चीज़ भी इंक्लूड है करके मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी को पहले से। तो जैसे मैंने और चीज़ भी ऐड की हुई है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो दोबारा इसमें आके, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये रिस्पॉन्स करेगा अच्छे से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया डोंट लेट मी गेट डिस्ट्रैक्ट, जैसे मैं अगर कभी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा या कुछ मैंने ऐसा पूछ दिया चैट जीपीटी को, ठीक है, तो वो उस टाइम पे भी मुझे याद दिलाते रहेगा, नहीं आपने ये, आपका गोल ये है, आपने ये चीज़ क्रैक करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने अभी, और मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा मैंने ही, तो यहाँ पे फिर से ये चीज़ें देखने को मिल रही है।
फिर अब ऐड साइंस और जो भी अभी मैंने ऐड किया था उसका भी टाइम टेबल उस वाले जो पहले टाइम टेबल बनाया था उसमें कवर करो करके फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो फिर यहाँ पे पूरा टाइम टेबल देख सकते हो आप दोबारा से। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप दोबारा ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे पहले ही स्टार्टिंग में आप या तो लिख लेना कि मुझे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको दे देगा कि पहले आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो करके, जो भी टाइम टेबल होगा उसको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक लिंक आएगा उसके बाद उसमें आप क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई वांट टू वॉच ए मूवी, सजेस्ट मी मूवी नेम करके मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो जैसे मैं एक सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ या एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पे कुछ मूवी यहाँ पे मोटिवेशनल मूवी इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट करने स्टार्ट कर दी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेम वगैरह। उसके बाद फिर और भी डिफरेंट तरीके के यहाँ पे मूवीज़ वगैरह सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सेट कर सकते हो एक क्राइटेरिया, ठीक है।